हम जहां इस वक्त मौजूद हैं वह स्थान कोई छोटा बड़ा स्थान नहीं है। वह ऐसा स्थान है जहां से कानून का या फिर ये कहें पुलिस प्रशासन का नियंत्रण किया जाता है। आप मेरे पीछे बोर्ड भी देख रहे हैं कि प्रॉपर लिखा है कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक। यहाँ पे उप महानिरीक्षक का ऑफिस है, साथ ही उप निरीक्षक की खुद गाड़ी भी खड़ी है। लेकिन जिस बिल्डिंग में ये ऑफिस लग रही है, जहाँ से खुद डीआईजी साहब चल के जा रहे हैं, जहाँ से आम पब्लिक जा रही है, वहाँ की स्थिति क्या है हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं। और साथ ही आप देखिए कि गाड़ी खड़ी है, उनके लोग भी हैं। लेकिन जब इस बिल्डिंग में एक लिफ्ट नहीं है, डीआईजी साहब भी इसी रास्ते से जाते होंगे। लेकिन यहाँ की स्थिति हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो सीढ़ी है, यहाँ से डीआईजी साहब जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऑफिस हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति किसी टॉयलेट रूम से कम नहीं है। शायद टॉयलेट रूम भी जो होता है वह साफ़ सुथरा होता होगा, लेकिन यहाँ की स्थिति जहाँ लोग पेशाब कर रहे हैं और यहाँ से आम जन और जो अधिकारी होते हैं खुद गुजरते हैं। आप इसका खुद देख सकते हैं कि लिखा तो है कि यहाँ थूकना मना है, थूकने पाए जाने पर 500 रुपये का जुर्माना। लेकिन ये लाइन सिर्फ और सिर्फ यह दिखाई देती है कि सिर्फ लिखी हैं। जहाँ लिखी है उसके नीचे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार थूके का निशान है। और इससे थोड़ा सा ऊपर अगर हम चलें, कुछ सीढ़ियाँ चल के चलेंगे, तो सीढ़ियों से चढ़ने के बाद जब हम ऊपर पहुँचे तो हमें दिखा उप महानिरीक्षक जी का ऑफिस। ऑफिस से ठीक सामने का जो दृश्य था वह अपने आप में एक अचंभित करने वाला था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम किसी ऑफिस में हैं। जहाँ पे रीवा रेंज के उप महानिरीक्षक का ऑफिस है, उस स्थान में इस तरह की गंदगी आखिर क्या सवाल पैदा कर रही है? क्या यह शराबियों का अड्डा है या फिर ये नशेड़ियों का अड्डा है? जहाँ खुद रीवा पुलिस दावा करती है कि नशे के प्रति रीवा आईजी जो हैं तो कार्यक्रम चला रहे हैं नशे को रीवा को मुक्त करने के लिए। लेकिन जब उनके ऑफिस में, रीवा डीआईजी के ऑफिस में इस तरह के क्रियाकलाप हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बॉटल पड़े हैं, कचड़े पड़े हैं, साथ ही देख रहे हैं कि किस प्रकार गंदगी का आलम है, तो भला रीवा की जनता के बीच क्या संदेश जाएगा? जहां पूरी जनता आती है डीआईजी साहब के बीच अपनी परेशानियों को लेकर, उसी रास्ते से डीआईजी साहब आते हैं। लेकिन क्या डीआईजी साहब को यह नहीं दिखता कि कार्यालय में अंदर जाते ही इतनी बद से बदतर स्थिति है कि आम जन तो दूर, एक पशु भी शायद इस स्थान में आने से पहले सोचेगा कि क्या ये डीआईजी साहब का ऑफिस है, क्या यहाँ डीआईजी साहब आते हैं, या फिर ये कहें कि क्या डीआईजी साहब देख के अनदेखा कर देते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है।